नमस्कार। म्यूज़िक थ्योरी चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सिलेबस देख रहे हैं और ये तीसरा पार्ट है। अब हम ये देखेंगे कि जो हम ताल दिए गए हैं कुछ, जिनमें हमें दुगुन तिगुन चौगुन आड़ लय करनी है। ये तो मैंने बताया था किन किन तालों पे हमें करनी है, तो वो मैंने बताए थे कि त्रिताल, झपताल, चौताल आदि। यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके बाद हमें आपको तालों में आपको कितनी मात्रा का है, किस ताल में कितने विभाग हैं, कितनी मात्राएं हैं, कहाँ खाली है, कौन सी मात्रा पे खाली है, ताली है, ये सब हमें ध्यान रखना है। आगे हमें पढ़नी है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक वाइज, मीन्स हमें अलग अलग जो हमारी भारतीय संगीत शैलियाँ हैं, जैसे कि ध्रुपद हो गया, ख्याल हो गई, ठुमरी हो गई, टप्पा हो गया, चतुरंग हो गया, तराना, त्रिवट आदि, इन सब के बारे में हमें जानना है कि इनका ओरिजिन कहाँ से है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से है, इनका प्रचलन कहाँ से हुआ, और इनके जो विशेष जो इनके हर एक शैली के जो कुछ प्रमुख संगीतज्ञ संगीतकार हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। इनके कुछ घराने हैं, जैसे ठुमरी के हैं, ख्याल के हैं, धमार, ध्रुपद के, धमार कैसे गाया जाता है, कहाँ प्रचलन है, किस भाषा में है, किस ताल में बजाया जाता है, इसी तरह ध्रुपद में कौन सा वाद्य यंत्र इसके साथ प्रयोग किया जाता है। ऐसी सारी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है। और ताल में हमें ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन से ताल हमें तबले पे मिलते हैं और कौन से ताल हमें पखावज पे मिलते हैं। उनको डिफ्रेंशिएट करना, उनकी मात्राओं के हिसाब से उन्हें डिफ्रेंशिएट करना, ये सब हमें इस सिलेबस के अंदर देखना है। इसमें सिर्फ एक टॉपिक दे दिया है, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत सारा एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होगी कि उनके घराने, उनके जो प्रमुख, उसके जो फेमस संगीतकार हैं उस घराने के, वो कौन से हैं, वो कौन सा वाद्य बजाते हैं या वो गाते हैं, या उनके गुरु कौन हैं, उनके शिष्य कौन हुए, ये सब हमें, उनके जन्म और ये सब जो भी उनसे जुड़ी हुई विशेष बातें हैं वो सब हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे हमें 13वीं शताब्दी के जो भी जो रागों के क्लासिफिकेशन हुए, जो ताल के क्लासिफिकेशन हुए, जो जाति गायन था, जो उससे जो राग गायन बना, फिर मॉडर्न पीरियड में जो प्रबंध था, वो सब हमें इसमें देखना है, पढ़ना है और उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना है कि किस चीज़, मतलब जाति गायन पहले आया, एक कभी कभी एक सीक्वेंस भी आता है कि पहले राग गाया, कि पहले जाति आई, कि पहले गंधर्व गान आया, कि मार्गी संगीत, देसी संगीत, ये सब जहाँ से भी हमारे राग का ओरिजिन है, जहाँ जैसे जैसे वो चेंज हुआ और जिस जिस सेंचुरी में क्या चेंज हुआ, किन की वजह से चेंज हुआ, किसने इसमें क्या चेंज लाया, कौन सी भाषा में थे, पहले क्या चेंज था, अब क्या चेंज है, उनमें कौन से ताल हैं, ये सब, और उनके जो संगीतज्ञ हैं जिन्होंने ये चेंज किए, जिनसे ये फेमस हुए, राग का प्रचलन कहाँ से हुआ, ख्याल का प्रचलन कहाँ से हुआ, ये सब हमें इसकी डीप स्टडी करनी होगी। इसके आगे फिर जब हम देखें तो हमें राग में न्यास, अल्पत्व, बहुत्व, आविर्भाव देखना है। किन रागों में देखना है वो यहाँ पे दिया गया है कि जैसे रागश्री, पूर्याधनाश्री, बसंत, परज, हिंडोल, चंद्रकौण, शुद्ध सारंग, मधुवंती, बागेश्री, जौनपुरी, मालगुंजी, ऐसे हमें रागों में न्यास, अल्पत्व, बहुत्व, तिरोभाव, इनका हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें इनके स्वरों का नॉलेज होना चाहिए, तभी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा स्वर कोमल, तीव्र, इस थाट में कौन से थाट का कौन सा राग है, जिसमें हम ये जान सकते हैं। जिसमें अगर हमें ना भी पता हो तो हम कम से कम समझ से अपनी, या फिर हम एक तुक्का मारने के लिए भी हमें उसका थाट और इनमें से एक दो राग तो पता ही होने चाहिए, जिनकी वजह से फिर हम आगे सोच सकते हैं। आगे देखते हैं हम, तो आगे हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़नी है नॉर्थ और साउथ। फिर वही आ गया कि कर्नाटकी म्यूज़िक और जो हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसमें जो घराने हैं, उन घरानों का संगीत हमें पढ़ना है कि कैसा था, उसकी खासियत क्या थी, उनकी विशेषता क्या थी, उनके जो गायक थे वो कैसे थे। जैसे कुछ घरानों की विशेषता है कि बहुत ज़ोरदार गायकी है, गमक ज़्यादा है किसी घरानों में, या फिर मीड़ का ज़्यादा प्रयोग है, तालबद्ध ज़्यादा है या स्वरबद्ध ज़्यादा है,
तो वो हमें सारी उसकी विशेषताएं पढ़नी होंगी। आगे हमें ग्राम, मोशना और जो वेरियस काइंड ऑफ गमक, मतलब जो गमक है, जैसे हम जानते हैं कि 15 प्रकार की गमक है, तो हमें वो सारी गमक और उनको पहले क्या कहते थे और आज हम उनको किस नाम से जानते हैं, ये सब हमें, इन सब चीज़ों का हमें बिल्कुल डीपली नॉलेज होना चाहिए और हमें इस चीज़ का अच्छे से स्टडी करनी होगी कि गमक क्या है, मूर्छना क्या है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिफरेंस होता है गमक में। जो 15 प्रकार की जो गमक है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो हमें बहुत इनका जो कॉन्सेप्ट है एकदम एकदम क्लियर होना चाहिए कि इस चेंज से कौन सा गमक ही बन जाएगा। आगे हम देखेंगे तो इसमें हमें लयकारी फिर से आ गई कि हमें किस किस ताल में हमें आड़ लय आनी चाहिए। तो आड़ लय हमें किस किस ताल में आनी चाहिए? चौताल में, ब्रह्म ताल में, लक्ष्मी ताल में, रुद्र ताल में, शिखर ताल में, पंचम सवारी, और इन सब तालों में हमें इसकी आड़ लयकारी का नॉलेज होना चाहिए। तो ये हमने आज सारा जो है हमारा जो म्यूज़िक का सिलेबस है वो इसके साथ पूरा होता है। और अब हमें ये तो एक शॉर्ट हमें नोट दिया गया है कि ये हमें पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर हमें बहुत सारे इनसे रिलेटेड जो भी मैटर जिस भी बुक से मिलता है या गूगल से, यूट्यूब से, जहाँ से भी मिलता है, हमें इनकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि म्यूज़िक में बहुत सारे मतलब एक ही टॉपिक पर बहुत सारी अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें लोग रखते हैं कि किसी की मान्यता है वो यहाँ उनका जन्म स्थल ये माना जाता है, तो किसी का कुछ और मत है। लेकिन हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि उनका एक्चुअल जो हमें नॉलेज है वो हमें जानना है, और वो हमें एक जगह से नहीं, हमें 3-4 जगहों से उसको करेक्ट करना है कि हाँ, अगर 3-4 सोर्सेज से हमें ये पता चलता है कि हाँ यही सही नॉलेज है, तो उसके हमें नोट्स बनाने चाहिए प्रॉपर, ताकि हमें बार बार उस चीज़ के बारे में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर हमें वो चीज़ कहीं और मिलती है तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो कि ऐसा नहीं है, और हम बिल्कुल श्योर हों इस बात के लिए। तो इसी के साथ सिलेबस ख़त्म होता है और आप सबको एकदम ध्यान से एक एक टॉपिक पे एकदम शांति से हमारे पास इनफ टाइम है अभी, तो हम एक एक टॉपिक पे आराम से जाके उसकी डीप स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपने दिमाग में हर चीज़ के एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमें दोबारा ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करती हूँ और ऑल द वेरी बेस्ट सबको। धन्यवाद।